कियोज टॉपर फैक्ट्री में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिफरेंशिएशन जो हम चैप्टर करवाए थे उसमें बहुत सारे फार्मूला इशू प्रॉब्लम भी आपको आ रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि आज आपके लिए जो डिफरेंशिएशन का जो भी बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं पहले मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद आपको 20 तक तो उधर हो चुका है, तो उसके बाद सॉल्व करवाऊँगा। ये क्लास आपको बेसिक जो डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं वो सारे बच्चे इसको कवर कर सकते हैं। इसमें जितने फार्मूलाज होंगे वो सारे चीज़ को हम कवर करेंगे, मतलब जितना बेसिक डिफरेंशिएशन का होता है वो सारा हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो फार्मूला आता है आपका उसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहला जो फार्मूला आता है x का पावर n, इसका जो डीसी होता है वो होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, ये पहला फार्मूला हुआ हमारा। अब इस पे जो है क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपको वो देखिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर आया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर हमने बोला n के जगह पे 2 है तो 2 को निकालिए और x लिखना है यही वाला, और फिर पावर में से 1 घटा देना है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाता है 2x, और 2 में से 1 गया 1, यानी ऐसे ही छोड़ देना। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है d/dx। मान लीजिए यहाँ पे 2x का पावर 4 होता, तो 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये x का पावर 4 और ये हो गया आपका dx। तो 2x का पावर 4 यानी इसका कितना हो जाएगा 4x का पावर 4 माइनस 1। 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये x का पावर 4 में से 1 गया 3। ये आपका फाइनली क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 3x का पावर 4, 3x स्क्वायर 2x प्लस 5। तो हमको इसका dy/dx निकालना है। तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आपको x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, सबका अलग अलग कर दीजिए। 3x स्क्वायर इसका x के रेस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो dx/dx, और ये हो गया d5/dx। तो यहाँ देखिए 3x का पावर 4 का 4x का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3 ये हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1। फिर यहाँ पे 2 और dx/dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का dc जो होता है वो 0 होता है। तो ये आपका हो गया 3 4 जा 12x का पावर 3, 3 2 जा 6x, और ये 2 1 जा 2। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए √x ये दिया है, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, ये dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें हम अगर, तो पावर जो है वो बगल में आता है, और x का पावर 1/2 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x का पावर ये माइनस का 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये आपका x का पावर माइनस है, तो इसको बट्टा में जब लाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/2, और x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √x होता है। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा फार्मूला है हमारे पास d/dx ऑफ साइन x, और तीसरा है d/dx ऑफ cos x। तो साइन x का होता है cos x, और cos x का होता है माइनस का साइन x होता है।
ये दोनों फार्मूला आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इस पे ढेरों क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो वो पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए d sin 2x बाई डी एक्स, d sin 3x बाई डी एक्स, d sin 4x बाई डी एक्स, d sin 5x बाई डी एक्स। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल तो आपने अभी जाना नहीं है। चेन रूल का मतलब होता है कि x के अलावा अगर कोई चीज़ हो, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये अगर बात करें d sin 2x का, तो पहले साइन के बाद यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो पहले इसको आपको 2x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो d2x और बाई में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है, कॉस, जो एंगल है उसके साथ ही लिखना है, और फिर 2x का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का 1 होता है, तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, कुछ रूल्स है वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला रूल है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन जोड़ में दिया रहे तो हम इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके साथ में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस भी रहता तो ये क्या करते, दोनों को अलग अलग माइनस लिख के और उसके बाद क्या करते, दोनों को जैसा है वैसा लिख सकते हैं। दूसरा जो है आपका एक प्रोडक्ट रूल है कि दो फंक्शन, इसको लेबनिज रूल भी बोलते हैं क्योंकि इसको लेबनिज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो अगर दो फंक्शन, मान लीजिए u और भी दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम करेंगे, dy बाई डी एक्स। किसी एक को पहले निकालना है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरा को निकालना है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, फिर एक होता है आपका तीसरा जो है कोसेंट रूल होता है। क्या होगा, कोसेंट रूल। अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में दिया रहे u बाई v के फॉर्म में, तो इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स। भी पहले नीचे वाले को निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, फिर ऊपर वाले को निकालेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बाई में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब इस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है साइन x प्लस लॉग x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो d साइन x के रेस्पेक्ट में, और फिर log x का हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, और log x का डिफ्रेंसिएशन हमने अभी लिखवाया नहीं, लेकिन याद रखिए 1 बाई क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये फाइनली आपका क्या हो जा रहा है, आंसर हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे a का पावर x प्लस e का पावर x है, तो dy बाई डी एक्स, ए का पावर x, ये भी याद रखिएगा इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, तो a का पावर x log a इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x ही होता है। तो यहाँ पे आपका
तीन फार्मूला आ गया। एक तो log x का भी याद रखिएगा, और फिर a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x log a, और e का पावर x का e का पावर x। उधर हमने साइन का लिखवा दिया, कॉस का लिखवा दिया, और फिर x का पावर n का लिखवा दिया, 6 का हो गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़ा प्रोडक्ट रूल में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे tan x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या बोला, dy बाई डी एक्स। किसी एक को निकालिए। आप चाहते हैं कि tan x को निकालें, आप चाहते हैं कि किसको निकाले, एक्स स्क्वायर को निकालें, तो आप किसी में से किसी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम चाहते हैं tan x को निकालना, तो हम tan x को ही निकाल लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर तो अब दूसरा को निकालिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी tan x बाई डी एक्स। तो tan x अपने जगह पे और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर और tan x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली जो है 2x tan x अब प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से x कॉमन लेके भी लिख सकते हैं या यहीं पे भी आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक क्वोशिएंट रूल का देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास tan x है, तो y बराबर tan x का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं sin x बाई cos x। हमने अभी आपको बताया कि tan x का जो होता है वो सेक स्क्वायर, यहाँ पे बताया tan x का सेक स्क्वायर x होता है। तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि सही क्वोशिएंट रूल लगा के आ रहा है कि नहीं हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए, पहले हमने बोला था आपको कि नीचे वाला को निकालते हैं cos x, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाला को निकालेंगे और इस cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाई में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो देखिए cos x साइन का क्या होता है, cos होता है, फिर माइनस साइन x, और cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे साइन x हो गया। अब बाई में क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, अब बाई में क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। तो साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x ये कितना होता है आपका, ये 1 के बराबर होता है, और बाई में है cos स्क्वायर x, तो 1 बाई cos स्क्वायर x आपको पता है क्या होता है, ये सेक स्क्वायर x। और देखिए यहाँ पे भी हमने क्या लाया, लिखा था सेक स्क्वायर x। तो ये इसका प्रूफ भी हो गया। आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर बताएंगे, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आगे का जो बेसिक, ये 4 ही आपको है बेसिक, आप इसको याद रखिएगा। आपका पूरा जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बन जाएगा। चेन रूल है, तो चेन रूल पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।